नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण प्रताप सिंह। आइए इस वीडियो में देखते हैं कि खेल निदेशक महोदय कैसे पत्रकार बंधुओं के जवाबों को गोलमोल जवाब देते हैं और उनको गुमराह करते हैं। आइए देखते हैं। मैं एक छोटा सा आपको कष्ट देना चाहता था। नहीं बताएं, कोई बात नहीं। कोचेस का मामला एक है जी, उसमें करीब 400 के आसपास, 450 कोचेस हैं। जी जी। तो ये दयनीय स्थिति नहीं लगती है आपको? कोई भी नहीं बचा? नहीं, अब ऐसा है ना कि समस्त विभागों के लिए एक जारी हो गया था कि आउटसोर्सिंग से लिए जाने हैं जैम पोर्टल के माध्यम से सर्विस प्रोवाइडर से। हाँ हाँ। पहले क्या होता था कि 2019 दिसंबर तक हाँ हाँ। लोग अपने अपने हिसाब से विभाग का आदेश था लोग कर लेते थे। जी जी। उसके बाद 18 दिसंबर 2019 को एक आदेश आया जी कि मैक्सिमम 3 महीने की छूट है और भविष्य में जो भी होगा जैम पोर्टल के माध्यम से टेंडर करके सर्विस प्रोवाइडर से रखा जाएगा। हाँ हाँ। उसके बाद हमने जैम पोर्टल के माध्यम से सर्विस प्रोवाइडर वगैरह तय कर दिए। हाँ। तो इसमें से 2-3 लोग 4 लोग जैसे होते हैं ना कि दिमाग में उनके भरा रहता है कि अगर गवर्नमेंट करती है तो हम भविष्य में परमानेंट हो सकते हैं, ये है वो है, जो भी चीजें हैं। हाँ हाँ। तो सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से सब कुछ हो चुका, लिस्ट वगैरह बन गई, जो लोग ट्रायल में आए थे उनका हो गया। हाँ हाँ। अब ये है कि इस समय आप जान ही रहे हैं कि पूरे प्रदेश में क्या पूरे देश में कोविड की वजह से सब खेल गतिविधियां, सब कुछ प्रतियोगिता, टूर्नामेंट, जो भी चीजें हैं सब बंद है। जी जी। तो इनका हो चुका है, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए हैं हाँ, तो उनको मैंने मौका भी दिया है, फिर एक मौका देंगे और ये भी कहे हैं कि जो लोग काम कर रहे थे उनको वरीयता दी जाएगी रखने के लिए। अच्छा। लेकिन उसमें 2-4 लोग हैं जो अपना नेतागिरी कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो पर्सनल अटैक भी करते हैं, उल्टी सीधी गाली भी देते हैं, सब कुछ करते हैं। तो मैंने कहा भाई, अब जिसको आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ भी किसी को कहते रहो, हम उस चक्करों में सिंह साहब पड़े नहीं। मैं आज आपको बता रहा हूँ जी। लेकिन जो गवर्नमेंट के नियम है, कानून है, उसके हिसाब से सब कुछ हो चुका है। हाँ हाँ। जी। हमारे खेल निदेशक महोदय द्वारा हमारे एक पत्रकार बंधु द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए, जिन्होंने बड़ी बखूबी से गुमराह किया है सरकार को और जनता को, इन्होंने जो जवाब दिया है, मैं इनसे कुछ उसी जवाब के संदर्भ में मैं कुछ बातें आपसे क्लियर करना चाहता हूं। जैसा कि इन्होंने कहा कि 18 दिसंबर 2019 को एक आदेश आया था जिसमें सभी जो हम लोगों की खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति है वो जेम पोर्टल के माध्यम से करनी थी। मैं यह अवगत कराना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि इससे पहले भी महोदय ने एक शासनादेश की अनदेखी की है, जिस शासनादेश के अनुसार हम लोगों का अप्रैल 2020 को रिन्यूअल हो जाना था, लेकिन महोदय ने बहुत ही चालाकी से उस शासनादेश की अवहेलना कर दी। हम लोगों की रिन्यूअल की प्रक्रिया फरवरी माह में ही कंप्लीट हो गई थी और महोदय के पास भेज दी गई थी, लेकिन महोदय ने उस फाइल को अपनी टेबल पर ही रखा, शासन को नहीं भेजा। अब मैं बात करूंगा जेम पोर्टल की। जेम पोर्टल की जो भी ये व्यवस्था है, यह सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम बताई जाती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि साई में अभी वैकेंसीज़ आई हैं, उसमें कहीं भी जेम पोर्टल का जिक्र नहीं है। वह अपनी पुरानी पद्धति पर ही संविदा पर एडहॉक कोचेस रखते हैं। मेरा एक प्रश्न महोदय से है, क्या आपको पता है कि टेक्निकल पोस्टें जेम पोर्टल के माध्यम से नहीं रखी जाती? अगर ऐसा होता तो सभी हॉस्पिटल्स में जो भी डॉक्टर हैं, जो भी ऑपरेशन करने वाले सर्जन हैं, वो सभी जेम पोर्टल के माध्यम से ठेकेदार के रूप में रखे जाने लगते। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम टेक्निकल कैसे हैं। चूँकि हम लोगों की जो डिप्लोमा मिलता है उसमें बहुत ढेर सारे अलाइड साइंस के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। फिजियोलॉजी, किनेसियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोमैकेनिक्स, साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, फिजियोथेरेपी, इस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं हमें। तो हम लोगों की जो पोस्ट है उसको आप जेम पोर्टल के माध्यम से जो रख रहे हैं वो सरासर ही गलत है। और अगर हम बात करें अदर स्टेट्स में, तो कहीं भी किसी स्टेट में जो हमें स्पोर्ट्स में जिनसे हमारा कंपटीशन है,
वहाँ पर इस तरह की कोई भी व्यवस्था लागू नहीं है, खेलों में ख़ास तौर से। लेकिन एकमात्र हमारा उत्तर प्रदेश ही है जिसको पता नहीं ऐसी क्या जल्दी पड़ी थी कि वहाँ पर तुरंत ही 2-3 महीने के अंदर ही जेम पोर्टल की व्यवस्था ख़ास तौर से कोचेस के लिए लागू कर दी गई। चूँकि इस व्यवस्था को लागू करना हमारे निदेशक महोदय की हठधर्मिता को सिद्ध करता है, क्योंकि हम प्रशिक्षकों ने अपने हक की आवाज़ उठाई, अपने हक को मांगा, जो कि हमारा हक था। तो निदेशक महोदय उससे बहुत ही नाराज़ हो गए और इन्होंने पुराने शासनादेश की धज्जियां उड़ाने का फैसला किया। अतः आप सरकार को गुमराह ना करें। आप ये कहें कि आपकी मंशा थी कि आपने तुरंत ही जेम पोर्टल को स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आप तो शासनादेश को, किसी भी शासनादेश को नहीं मानते। चूँकि हमारा शासनादेश, पुराना शासनादेश क्या कहता है कि हमें 10 माह की कोचिंग शिविर हमारा चलता है, लेकिन आपका ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है कि आपने कभी भी 10 माह कोचिंग कैंप चलाया नहीं। यदि आपने चलाया है 2-3 साल भी लगातार, तो आप हमें बताने का कष्ट करें कि आपने किन वर्षों में लगातार 10 माह कैंप चलाया है। अब बात आती है कि आपने कहा कि कुछ लोग हैं जो नेतागिरी कर रहे हैं और वो ही जेम पोर्टल का विरोध कर रहे हैं। तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ, यदि जेम पोर्टल का विरोध नहीं हो रहा होता तो आपने जो लिस्ट निकाली है उस पर सभी लोग ज्वाइन करते, लेकिन अभी तक 7 से 8 लोगों ने ही ज्वाइन किया है। बाकी सभी प्रशिक्षकों ने इस जेम पोर्टल का विरोध किया है। और आपकी हठधर्मिता यह भी सिद्ध करती है कि जब लखनऊ हाई कोर्ट का आदेश आ गया है जेम पोर्टल की व्यवस्था को रोकने के लिए, फिर भी आप मनमाने ढंग से लोगों को नियुक्तियां करा रहे हैं। और रही बात, आपने यह कहा कि ये लोग परमानेंट हो जाएंगे अगर सरकार के में काम करेंगे, तो क्या बुरा है यदि खेल प्रशिक्षक परमानेंट हो जाएंगे? क्या उनको अधिकार नहीं है सम्मान से जीने का? क्या उनको अधिकार नहीं है आर्थिक व्यवस्था अपनी अच्छी करने का? क्या वो ऐसे घुट-घुट के जीते रहेंगे, आपके सामने हमेशा हाथ फैलाते रहें, जैसा कि इस समय हो रहा है? 16 महीने से हम खेल प्रशिक्षक के घर में कैसे रोजी रोटी चल रही है, आपको क्या पता? क्योंकि आपको तो हर माह बहुत मोटी रकम मिल जाती है तनख्वाह के रूप में, लेकिन हमारा क्या, हम लोगों का क्या? तो क्या हम लोग परमानेंट नहीं हो सकते? क्या हमें अधिकार नहीं है परमानेंट होने का, अच्छा जीवन यापन करने का? चलिए अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5000 से ज्यादा परमानेंट कोचेज हैं। हमारे यहाँ केवल संविदा पर हैं। नहीं, हमारे यहाँ परमानेंट भी है, ऐसा नहीं है कि परमानेंट नहीं है। हमारे यहाँ जो खेल विभाग की या प्रदेश सरकार की जो गाइडलाइन है सिंह साहब, उसमें हमारे यहाँ 3 पद है कोचिंग स्टाफ में। जी जी। एक होता है सहायक प्रशिक्षक, वो भी परमानेंट होता है। जी जी। एक होता है उप क्रीड़ा अधिकारी, वो भी कोच होता है। ये सब डिप्लोमा होल्डर होते हैं जो क्वालिफिकेशन होते हैं और यूनिवर्सिटी और स्टेट लेवल के प्लेयर होते हैं। लेकिन कोच तो नहीं होते ना? नहीं, कोच ही होते हैं, ये कोच ही हैं। अच्छा, तो कितनी संख्या होगी इनकी जो परमानेंट है? परमानेंट है लगभग हमारे पास 225 के लगभग होंगे। अब हम बात करेंगे आपके बताए हुए जो आंकड़े हैं उस पर। आपने बताया कि हमारे यहाँ 3 तरह की पोस्ट है कोचिंग की। पहला सहायक प्रशिक्षक, दूसरा उप क्रीड़ा अधिकारी, तीसरा क्रीड़ा अधिकारी। चलिए अब बात करते हैं सहायक प्रशिक्षकों की। सहायक प्रशिक्षकों की संख्या कुल उत्तर प्रदेश में 5 है, जबकि स्वीकृत पद 23 है और अभी बाकी 18 पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। अब मैं बात करूंगा उप क्रीड़ा अधिकारी की, जो कि 85 पोस्टें हैं विभाग में। अब बात आती है स्पोर्ट्स ऑफिसर की। स्पोर्ट्स ऑफिसर के कुल 44 पद हैं। अब हम बात करते हैं RSO रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर की, जो कि स्वीकृत पद 18 हैं और अभी तक विभाग में सिर्फ 8 RSO हैं, यानी कि कुल 10 पोस्टें अभी खाली हैं। अब हम बात करते हैं ऑफिशियल पोस्ट, जिसमें डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, फाइनेंस, असिस्टेंट फाइनेंस, अकाउंट्स, ये सभी आते हैं। अब अगर हम सहायक प्रशिक्षक, उप क्रीड़ा अधिकारी को जोड़ दें तो इनकी संख्या 134 जाकर पहुंचती है।
जैसा कि डायरेक्टर महोदय बता रहे हैं कि हमारे पास कोचिंग के लिए सहायक प्रशिक्षक, उप क्रीड़ाधिकारी कोचिंग करते हैं, लेकिन क्रीड़ाधिकारी के पास समय ही नहीं होता कि वह कोचिंग कर पाए। अगर कोचिंग करते हैं तो सिर्फ सहायक प्रशिक्षक ही करते हैं। उप क्रीड़ाधिकारी कहीं कहीं किसी ज़िले में तो सिर्फ एक क्रीड़ाधिकारी है, तो वह कोचिंग करेगा कि ऑफिस का काम देखेगा कि डीएम के यहाँ जाएगा, क्या करेगा, इसलिए वह भी कोचिंग नहीं कर पाता है। तो डायरेक्टर महोदय, जो आपने संख्या बताई 225 की, वह कहाँ गई? वास्तव में तो 134 ही संख्या आ रही है। डायरेक्टर महोदय तो गुमराह करने में माहिर है, इन्होंने पूरी सरकार को गुमराह करके रखा हुआ है। अच्छा, 225 है। तो फिर अगर हरियाणा तो बहुत छोटा सा है, उसके मुकाबले बहुत कमजोर नहीं है? अब वो तो मांग की जाती है, परमानेंट की मांग की जाती है, वो तो समय समय पे जो सरकार पद सैंक्शन करती है उसी के हिसाब से होता है। अब उसमें मांग तो है हमारी कि भाई और भी पद मिले, लेकिन अब पद मांगने से सब कुछ नहीं होता ना। वो तो सब व्यवस्था, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, नियुक्ति कार्मिक है, सब लोग अपना देखते हैं, अध्ययन करते हैं, उस हिसाब से देते हैं। चलिए महोदय जी, अब आपके इस प्रश्न पे आते हैं कि आपने कहा कि हम पोस्टों को कभी कभी मांगते रहते हैं। आपने पिछले 5 वर्षों में कितनी पोस्टें मांगी खेल विभाग के लिए? क्या आपने 2 मांगी है, 10 मांगी है, 20 मांगी है, 100 मांगी है, 1000 मांगी है, कितनी मांगी है? आप बताने का कष्ट करेंगे? जितना बड़ा उत्तर प्रदेश है हमारा, उसके हिसाब से कम 3000 प्रशिक्षकों की आवश्यकता है, और मुझे नहीं लगता आपने कभी इसका आधा भी मांगा होगा। आपने जब भी मांगा है तो निर्माण, इक्विपमेंट, इन सब चीज़ों की बातें की हैं। छोटा सा उदाहरण मैं ले रहा हूँ। आपके प्रदेश में कुल 37 स्विमिंग पूल हैं, और स्विमिंग कोच कितने हैं ज़रा बताएंगे? आप जिन अंशकालिक स्विमिंग कोच को रखते हैं, उनको सिर्फ 2-3 महीने के लिए रखते हैं, बाकी समय के लिए हटा देते हैं, और उसके बाद स्विमिंग पूल खंडहर हो जाता है। और फिर दूसरे साल शुरू होता है स्विमिंग पूल को बनाने का, रेनोवेट करने का खेल, जिसमें लाखों रुपए विभाग को मिलते हैं उसको रेनोवेट करने के लिए। लेकिन जो कोच स्विमिंग सिखाता है उसको आप 2 से 3 माह के लिए ही रखते हैं। ऐसे बहुत ढेर सारे प्रश्न हैं जिसका जवाब आप कभी सही ढंग से नहीं देते। जनता, सरकार और खेल प्रशिक्षकों को सदैव ही गुमराह करते आ रहे हैं। हम अपनी अगली सीरीज़ में आपके और ऐसे जवाबों को लेके आएंगे जिसमें आपने जनता को, सरकार को गुमराह किया है।